हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी। लेसन प्लान में आज हम व्रत का लेसन प्लान बनाएंगे, जो सब्जेक्ट है गणित। ठीक है, तो लेसन प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक जानकारी देना। इन सब को हम जब पढ़ाते हैं तब ब्लैक बोर्ड पे फिल करना होता है, जैसे नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, प्रकरण, समयावधि। तो आज हम गणित विषय का लेसन प्लान बनाएंगे। हमारा प्रकरण है व्रत। व्रत को अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रकरण है। ठीक है, प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन कीजिए, ध्यान रखना। तो हम लेसन प्लान की स्टेप्स पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है उद्देश्य। दो टाइप के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखे जाते हैं पॉइंट्स। विशिष्ट उद्देश्य में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखते हैं। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक व बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना, छात्रों को गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाना, छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित करवाना। इस प्रकार सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में उप उद्देश्य होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र व्रत के बारे में जान सकेंगे, छात्र व्रत की परिधि, व्यास, त्रिज्या आदि के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र व्रत की परिधि, त्रिज्या, व्यास आदि के संबंध में संबंध स्थापित कर सकेंगे। छात्र तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य आता है हमारा, वो है विकासात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। फिर उस क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रवृत्त की परिधि, क्षेत्रफल आदि निकाल सकेंगे। छात्रवृत्त के नियमों, सूत्रों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रवृत्त से संबंधित सवालों को हल कर सकेंगे तथा अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकेंगे, बोलने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार हम हमारे उद्देश्य को कंप्लीट करेंगे। उद्देश्य के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम पढ़ाते समय जो कुछ भी यूज़ करते हैं, जिन भी मटेरियल्स का यूज करते हैं उनका नाम लिखना होता है यहाँ। जैसे व्रत से संबंधित चार्ट, मॉडल, लपेट फलक, संकेतिका, श्याम पट्ट, झाड़न, चौक इत्यादि। झाड़न यानी होता है डस्टर, संकेतिका यानी पॉइंटर, लपेट फलक यानी रोलर बोर्ड। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट लिखना होता है टॉपिक वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र व्रत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो नेक्स्ट इस टॉपिक आता है उसका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में तारतम्यता होती है, इसमें क्वेश्चन जिग की आकृति में बनाए जाते हैं। तो इधर दो कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका में लिखेंगे सूर्य की आकृति कैसी होती है, बच्चे आंसर देंगे गोलाकार। हम बल्ले से जो गेंद खेलते हैं उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, वृत्ताकार। व्रत के बारे में आप क्या जानते हैं और, तो बच्चे संभावित उत्तर देंगे या समस्यात्मक उत्तर देंगे। तो हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे। बच्चों, आज हम व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम हमारा प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु का टॉपिक आता है। शिक्षण बिंदु में इस टाइप से कुछ 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्रत। व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदा समान रहती है। स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहा जाता है। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद में बोध प्रश्न करेंगे। स्थिर बिंदु से व्रत के बिंदु पथ की दूरी कैसी होती है, सदा समान होती है। बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट सेक्शन बिंदु है व्रत की त्रिज्या एवं व्यास। तो पहले विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे। व्रत की त्रिज्या व व्यास से आप क्या समझते हैं, बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे। फिर अपना स्पष्टीकरण करेंगे। व्रत पर स्थित किसी बिंदु के व्रत को के केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड उस व्रत की त्रिज्या तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो व्रत को 2 बराबर भागों में बांटती है, व्रत का व्यास कहलाती है। ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड कार्य होगा। बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर दिखाएंगे उनको। तो पहले टॉपिक डाल देंगे व्रत, अंडरलाइन कर देंगे। तो इस टाइप से व्रत बनाएंगे। हाफ में रेखा खींचेंगे और इधर व्रत बनाएंगे और हाफ में फुल रेखा खींचेंगे। तो इधर आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या को, और त्रिज्या होती है आधी होती है व्यास की। व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr। व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। और डी यानी क्या होता है, व्यास। ठीक है, इस टाइप से ब्लैक बोर्ड पर फिल करके बताएंगे। उसके बाद व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल में विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे। व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे। फिर अपना स्पष्टीकरण करेंगे। व्रत के क्षेत्रफल के लिए व्रत की त्रिज्या r तथा नियतांक का मान पाई लेते हैं, अर्थात व्रत का क्षेत्रफल होता है πr²।
फिर बोध प्रश्न करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उधर पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, आर की जगह पे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे तो अपने आंसर आएगा 9 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बच्चों को समझाने के लिए इधर वृत्त का चार्ट बताएंगे। इस टाइप से कुछ चार्ट बनाएंगे। बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और ऊपर जो दो त्रिज्या बनाएंगे, जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है वो त्रिज्यखंड, नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड। इधर बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड, नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड। वृत्त की परिधि पाई आर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस टाइप से चार्ट बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न में मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं, जैसे वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। मूल्यांकन प्रश्न में चारों टाइप के क्वेश्चन ऐड करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक। इस टाइप से तो वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, हम 4 ऑप्शन दे देंगे, तो राइट होगा, बच्चे आंसर देंगे। जैसे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर वृत्त का व्यास त्रिज्या का होता है ब्लैंक, क्या होता है, आधा होता है या बराबर होता है, इस टाइप से कुछ लिख देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए नियतांक ब्लैंक लेते हैं, थीटा लेते हैं या पाई लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप से हम मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। फिर है गृह कार्य, बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे घर पे करने के लिए। छात्र वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। इस टाइप से हम हमारा कंप्लीट लेसन प्लान तैयार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक